नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभम आलोक के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग गांव के ज्योतिष से जरा एक और लाए हुए मेरे सूत्र पे बात करेंगे। ये सूत्र जो है ना, ये जो आपको आज सिखा रहा हूं, ये नाड़ी ज्योतिष में बड़ा इस्तेमाल होता है। नाड़ी ज्योतिष जो है, ये आप एक प्रकार से समझ लो कि कर्नाटक की ग्रामीण ज्योतिष, एक प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु की जो है ग्रामीण ज्योतिष है, ऐसा समझ लीजिए आप इसको। कि वहां के ज्योतिषियों के जो अनुभूत शॉर्टकट फॉर्मूला है, उनको नाड़ी ज्योतिष के नाम से ऐसा मान लेंगे। ये टेक्निक जो है, एक मैंने छोटा सा क्लास किया था, पढ़ाया था बच्चों को अस्त ग्रह पे, तो उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। क्या होता है, नाड़ी में क्या करते हैं कि अब सूर्य के आसपास रहते हैं बुध और शुक्र, तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि बुध शुक्र से पीछे, बुध जो है सूर्य से मान लीजिए पीछे हो, तो सूर्य को जो है मान लीजिए कि सरकार का कारक ले लिया, और बुध सूर्य की ओर जा रहा है, और बुध को मान लीजिए कि रिश्तेदार का कारक हो गया बुध। तो अगर बुध सूर्य से पीछे हो, माना बुध सूर्य की ओर जा रहा हो, तो ऐसा कहेंगे कि आदमी के परिवार में कोई ना कोई आदमी, या बुध सूर्य के साथ हो मान लीजिए करके, करीब की डिग्री में हो थोड़ा, तो ऐसा बोलेंगे कि घर का कोई ना कोई आदमी सरकार की ओर जा रहा है। तो किसी न किसी आदमी का ऐसा कार्य है जो सरकार से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सरकार से जुड़ा हुआ काम है। इसमें ये गवर्नमेंट टीचर वीचर नहीं हुआ, डायरेक्ट सरकार के काम में दखल देने वाला हुआ। जैसे मान लीजिए गुरु जो है वो जा रहा है सूर्य की ओर, गुरु रिश्तेदार का कारक हो गया, सूर्य सरकार का कारक हो गया, तो उसके रिश्तेदार में कोई ऐसा आदमी है जो रोज सरकार का, जिसको बात माननी पड़ती है। अभी टीचर वीचर की नौकरी में क्या हुआ कि सरकार की बात कोई रोज तो मानता नहीं है ना, कोई 1-1.5 साल में कोई सर्कुलम आ गया तो आ गया। ये पुलिस जैसी जो नौकरी होती है ना, पुलिस आर्मी, ऐसी नौकरियां करता है आदमी, सरकार के पास जा रहा है, सूर्य के पास जा रहा है। ऐसे मान लीजिए नवमेश हो गया, नवम भाव का स्वामी, वो पिता का कारक हो गया वो। अब वो मान लीजिए कि सूर्य के साथ बैठे, तो पिता सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य सरकार का कारक हो गया, तो पिता की सरकार में उठ बैठ है। ये सरकार के साथ उठ बैठ है पिता की, सरकार के साथ उठते बैठते हैं पिताजी। ऐसा जो है, ऐसे नियम नाड़ी ज्योतिष में चलते हैं। एक प्रकार के नियम ऐसे भी होते हैं, कहने का मतलब है मेरा, नाड़ी ज्योतिष में बहुत कुछ है, उसमें से एक प्रकार के नियम है। तो ऐसा ग्रह के साथ कैसे करना है, ये आपको पता चल गया है ना। इस मुद्दे में आज जरा कुछ खास, कुछ 5-6 कुछ खास नियमों की थोड़ी सी बात करेंगे। ये इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ग्रह है ना, उसको लग्न बना लेते हैं लोग नाड़ी में। तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य को ताकत का, सत्ता का कारक हुआ सूर्य, तो सूर्य को ताकत का, सत्ता का लग्न बना लेंगे। तो मान लीजिए कि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है, तो माता जो है वो बहुत ताकतवर है घर में, माता बहुत पावरफुल है, माता घर को जो है कंट्रोल करती है, रुआब है माता जी का। अब मान लीजिए यही चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी हो गया, वो सूर्य के साथ चला गया मान लीजिए, तो पंचमें सूर्य के साथ बैठा है, तो बेटे का बड़ा, बच्चे का बड़ा रुआब है सरकार के साथ। या सूर्य जो है रूलर दिखाता राजा, तो पंचमें सूर्य के साथ बैठा है, तो ऐसा आदमी घर में बच्चों का राज चलता है, बच्चों की मर्जी से काम होता है, आदमी की मर्जी से काम नहीं होता। वह हमारे जो मंगल है, तो मंगल है तो भाई वाई कोई जो है सरकार के साथ काम करता है, नहीं तो घर में किसी भाई इत्यादि का जो है रुआब रहता है। वही तृतीयेश
हो गया सूर्य के साथ, तो उस मामले में भी भाई सरकारी नौकरी में होगा या भाई का घर में रुआब रहेगा, ऐसा मान लीजिए। चतुर्थेश हो तो माता का रुआब रहेगा घर में, माता सरकारी नौकरी में होगी, ऐसा मान लीजिए। तो क्या लग्न बना के फल कहने की जो परिपाटी है बहुत चलती है। अभी जैसे लीजिए कि बुध हो गया, तो बुध के बारे में आपको बोला पहले कि कोई रिश्तेदार जो है अगर बुध हो या छठे भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो या षष्ठेश, छठे भाव में ही सूर्य चला गया मान लीजिए सीधा, छठे भाव में ही मान लीजिए सीधा सूर्य चला गया, भाव में भी जाने का है, तो तीसरे भाव में ही सूर्य चला गया या मंगल सूर्य के साथ हो गया या तृतीय सूर्य के साथ हो गया, तो किसी भाई की सरकार के साथ उठ बैठ है, नहीं तो किसी भाई का घर में राज है पूरा। चतुर्थ भाव में सूर्य चला गया, चतुर्थे सूर्य के साथ बैठ गया, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ गया, तो माता जी का घर में या तो रुआब है, नहीं तो माता जी का सरकार में उठ बैठे, माता जी की सरकारी नौकरी। पंचम भाव में सूर्य चला गया या पंचमेश या गुरु सूर्य के साथ आ गए, तो आदमी के बच्चे का घर में जो है दबदबा है, या आदमी जो है, आदमी का बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी में। वही अगर छठे भाव में सूर्य चला गया, छठे भाव का स्वामी सूर्य के साथ आ गया या बुध सूर्य के साथ आ गया, तो ज्यादातर रिश्तेदार जो है इस आदमी की सरकारी नौकरी में होंगे, नहीं तो इसके घर में क्या रिश्तेदारों की चलेगी। अब रिश्तेदारों ने कह दिया भाई ये कुर्सी बढ़िया नहीं लग रही तो कुर्सी बेच दिया, रिश्तेदारों ने कह दिया भाई बिस्तर यहाँ पे ठीक नहीं तो बिस्तर डोल दिया, ऐसे रिश्तेदार उसके घर में बड़े हावी होते हैं। भाई सप्तम भाव में सूर्य चला गया, सप्तमे सूर्य के साथ आ गया या शुक्र सूर्य के साथ आ गया, तो यह तो पत्नी सरकारी नौकरी में होती है, नहीं तो आदमी के घर में पत्नी का बड़ा दबदबा होता है, जो पत्नी कहती वही चलता है, ऐसा आदमी जोरों का गुलाम होता है। वही मान लीजिए कि अष्टमेश अगर सूर्य के साथ चला गया या शनि सूर्य के साथ चला गया, तो इस मामले में ना राजकोप का भोगी होता है। अष्टम भाव की मृत्यु का भाव है, तो सरकार की वजह से मरता आदमी, दुर्घटना इत्यादि में मृत्यु हो जाना, या मृत्यु अगर ना भी ले तो मतलब जैसे मान लीजिए कि कभी हुआ ना कि सरकार के किसी फैसले की वजह से काम चौपट हो गया, सरकार के किसी फैसले की वजह से धंधा चौपट हो गया, या सरकार के किसी फैसले की वजह से किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हुए, ट्रेन बस में जाते हुए एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसा हो जाता है। समझ रहे हैं हम बात को। इसके साथ में क्या है, अगर नवम भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो या सूर्य नवम भाव में हो, तो पिताजी का घर में राज रहता है, नहीं तो पिताजी जो है सरकारी नौकरी में होते हैं। दशमेश सूर्य के साथ चला गया, सूर्य दशम भाव में आ गया, इस मामले में या तो आदमी का खुद का घर में राज होता है, घर में सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होने का भी कॉम्बिनेशन है दशम भाव का सूर्य, दशम एकादश भाव का जो सूर्य होता है ना, ये घर में सबसे बड़ा होने का कॉम्बिनेशन एक प्रकार से। और कॉम्बिनेशन ना हो तो अगर दशम भाव या एकादश भाव में सूर्य बैठा है और उसका तीसरे भाव के स्वामी से कोई संबंध नहीं है, दशम एकादश और लग्न इस तीन भाव में, 10 11 और लग्न, इन तीन भाव में अगर सूर्य बैठा है और उस सूर्य का तीसरे भाव के स्वामी से कोई संबंध नहीं बन रहा या मंगल से कोई संबंध नहीं बन रहा, इस मामले में आदमी घर में सबसे बड़ा होता है। दशम भाव में सूर्य होगा, दशमेश के साथ सूर्य होगा, तो आदमी का घर में राज चलेगा, नहीं तो आदमी सरकारी नौकरी में होगा। एकादश भाव में सूर्य हो, गुरु के साथ सूर्य हो या एकादश भाव के स्वामी के साथ सूर्य हो, तो आदमी को पैसा आता है सरकार से। पैसा जो कमाता है आदमी सरकार के द्वारा धन कमाता है, वो सरकार का दिया हुआ धन होता है, उसको किसी सरकारी चीज से धन कमाता है, मतलब सरकारी ये म्यूचुअल फंड LIC WLIC में इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाता है। अगर द्वादश भाव में सूर्य हो या द्वादशेश के साथ सूर्य हो या शनि के साथ सूर्य हो, तो सरकार से पैसे का नुकसान होता है आदमी को। सरकार से कोई फाइन वाइन लग जाना, किसी फाइन वाइन की वजह से सरकार ने कोई फाइन लगा दिया, जुर्माना लगा दिया, दंड लगा दिया, उस वजह से पैसे का बड़ा नुकसान होता है आदमी को। लग्न में सूर्य हो, लग्नेश के साथ सूर्य हो, तो इसमें क्या है, इसमें दो बातें हैं। एक तो आदमी का जीवन अच्छा खासा लंबा होता है, आदमी के सर पे बाल कम रहते हैं, थोड़ा गंजा ही होता है मोटा मोटा, और सबसे साथ में सबसे खास में सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी का खुद का राज करने की प्रवृत्ति होती है।
तो घर में अपना राज बनाना चाहता है और आदमी का खुद का सरकारी नौकरी में जाने का बहुत मन होता है। या तो सरकारी नौकरी में जाता है, सरकार के साथ काम करता है, नहीं तो खुद ही सूर्य बनना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, अपने दम पे काम करना चाहता है। तो लग्न में सूर्य होगा तो या तो सरकारी नौकरी करेगा, नहीं तो अपना बिजनेस करेगा, किसी और के अंदर टिक के नौकरी नहीं कर पाएगा। वही दूसरे भाव में सूर्य हो, दूसरे भाव के स्वामी के साथ सूर्य हो या गुरु के साथ सूर्य हो तो आदमी को सरकारी चीजों में निवेश करने से पैसा मिलता है। म्यूचुअल फंड वगैरह सब में निवेश करने से, LIC SIP में निवेश करने से पैसा मिलता है। और आदमी अपने घर में जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली, थोड़ा दबदबेदार व्यक्ति होता है और खास करके उसके घर से उसको पैसे की भी प्राप्ति होती है, घर से भी धन मिलता है। तो कुछ काम वाम शुरू करना हो आदमी को या कभी पैसे की जरूरत पड़े तो उस मामले में उसके घर वाले थोड़ा सहयोग देते हैं। ये जो है एक प्रकार से सूर्य का जो है फल आपको मैंने बता दिया। इसमें एक मैं बहुत खास बात बोलूंगा, एक वैसे सूर्य पे सीरीज चल रही है लेकिन फिर भी ये ना आजकल की एक बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए थोड़ा खास बात कह दूं। अगर चंद्रमा से 2 घर पीछे या 2 घर आगे शुक्र हो, अगर चंद्रमा से 2 घर आगे या 2 घर पीछे शुक्र हो, या फिर चंद्रमा के राशि स्वामी के साथ, चंद्रमा का जो राशि का स्वामी है, चंद्रमा जिसकी राशि में बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा बुध की राशि में बैठा है, तो उस बुध के साथ अगर शुक्र हो तो इस मामले में उस आदमी की, अगर आदमी की कुंडली में हो तो इस मामले में उस आदमी के बीवी की उसकी मां से नहीं बनती। और अगर औरत की कुंडली में हो तो उस औरत की ना अपनी सास से नहीं बनती। या तो उसकी सास उसको नापसंद करती है तो वो सास को नापसंद करती है, वो सास बहू में बनता नहीं है। ये जो है ये स्नैपशॉट छोटे छोटे सूत्र हो गए प्रेडिक्शन करने के, आप इस्तेमाल करके देखिए। कुंडली पे काम करता हो तो फीडबैक दीजिए। नमस्कार।